नित नित लगता फेरा। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। 11 मार्च 2025 हमारे लिए ये दिन आज आप साक्षात देवी के दर्शन हो गए। सच तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं देवी हूँ? देवी का कैसे लगा? मेरे विचार की वजह से। गुड नेचर, आपका स्वभाव, आपका नेचर, खुशी का आंसू है। अब सोच लो ये वीडियो आपकी मम्मी को जरूर बताइए। मतलब आप लोग इमोशनल हो गए, आपके भी आंखों में आंसू आ गया। ये खुशी का आंसू, आपके भी आंखों में आंसू आ गए। क्या बात। जिंदगी हवा। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू काजल इनर जर्नी ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ बिकॉज मुझे जाना है रनिंग करने के लिए। और आज मैं हूँ इंदौर में मेरा लेओवर है आज, और लेओवर है तो आज मैं जाऊँगी एक्सप्लोर करने इंदौर सिटी को, देखने के लिए कि कैसा है, क्या फेमस है, और वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। और अभी तो बाहर में अंधेरा ही है और आई डोंट थिंक कि बहुत से लोग जगे होंगे, बट इट्स ओके, क्योंकि मुझे जाना है रनिंग के लिए तो मैं तो जग गई हूँ। बहुत से लोग सो रहे होंगे। और सुबह सुबह उठने के बाद मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो मेरा ब्लैक कॉफ़ी रेडी है, मैं अभी लूँगी ब्लैक कॉफ़ी। और ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद मैं जल्दी से फ्रेश हो के एंड देन आई गो टू द पार्क इन द ओपन एरिया। आई शो यू जो इंदौर का बहुत फेमस और बहुत ही नीट एंड क्लीन एक पार्क है, मैं वहाँ जाने वाली हूँ और रनिंग करूँगी मैं वहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैंने कर लिया ब्लॉगिंग शूट, मेरी वॉकिंग भी कंप्लीट हो गई है और अभी मैं रनिंग कर रही हूँ मेघदूत गार्डन में। मेरी हो गई है रनिंग कंप्लीट, और रनिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं निकल रही हूँ अपने होटल के लिए। ये है मेघदूत गार्डन। और आज का सुबह मेरा सच में बहुत अच्छा गया, क्योंकि आज मैं इंदौर की बहुत सी लोगों से मैं मिली हूँ सुबह सुबह, और इतना कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिला। बहुत लोग मेरे से पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ये तो लोगों को पता चल गया था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एंड वो लोग आए, मेरा आईडी पूछे कि आपका किस नाम से आईडी है। और सबसे अच्छी बात है आज की सुबह की कि आज सुबह में मैं एक यूट्यूबर से मिली, समर जॉय, जो कि इंदौर से ही हैं, और उन्होंने मेरा आईडी लिया, फॉलो किया, सब्सक्राइब किया। हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे क्या क्या होता है। फिर उन्होंने बताया कि आपको किसी भी चीज़ की नीड होगी, अगर कहीं घूमना होगा, कोई सजेशन चाहिए होगा। सो मैं इंदौर से हूँ, आप मेरे से पूछिएगा काजल जी। और उनसे मिलके अच्छा लगा। समर जी से, एक अंकल से भी मैं मिली, और बहुत 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 कुछ हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मैं निकल रही हूँ अपने होटल के लिए। होटल जा कर के मैं क्विकली शावर लूँगी, फिर ब्रेकफास्ट पूजा करके और ब्रेकफास्ट करूँगी। सोचा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा के एक साइड में होंगे अनाथ बच्चे, एक साइड में होंगे ब्लाइंड बच्चे जो अंधे बच्चे हैं, और एक उसी आश्रम में होंगे जो वृद्धा माँ बाप हैं, जो वृद्ध आश्रम, हाँ, जो लोग जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो मेरा फ्यूचर का प्लानिंग यही है कि उन लोगों को सुबह शाम दोपहर का फ्रेश एंड हेल्दी नाश्ता, लंच, डिनर देना, अच्छे कपड़े देना, बच्चों को पढ़ाना। और ये सोचा है कि उसी के अंदर बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ी पार्क मैं ओपन बनवाऊंगी, जिसके अंदर म्यूजिक चलता रहेगा, मंदिर भी होगा, उसमें गीता भी होगा, सुबह शाम आरती भी होगी। परमानेंट मैं एक वहाँ पे पंडित जी को रखूंगी जो सुबह शाम आरती करेंगे। तो ये मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है। और हम सोच नहीं सकते, मैंने दिल से धन्यवाद।
ये सब मनोकामना सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, और मैं आज तक जो मैंने सोचा वो मैंने किया है, और मैं डेली बेसिस पे करती हूँ और कर रही हूँ। मेरा डेली का काम होता है कि गौशाला जाना है, नो मैटर व्हाट, गौशाला जाना है, किसी ना किसी की सेवा करनी है, चाहे मेरे से जितना भी होगा सेवा करना है। और मैं ये सोचती हूँ कि इंसान तो फिर भी बोल के मांग सकता है कि मुझे भूख लगी है, 10 रुपये दे दीजिए या खाना दे दीजिए। मैं जीव जंतुओं के बारे में भी बहुत सोचती हूँ, जो अनबोलते जीव जंतु है, पशु पक्षी हो गए, उनके पानी डालना, कबूतरों को दाना डालना। मैं सभी से नहीं होता, गर्मी चालू हो गई, सभी अपने घर पे सर पर रखे ऊपर पानी के लिए मैं रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। जाने भी रखता हूँ, चावल होगा ना। तो इसके अलावा हो गए बंदर हो गए, कुत्ते हो गए, गौ माता हो गई, तो डेली बेसिस में मैं ये करती हूँ। और इट्स ऑल अबाउट कर्मा। मैं टाइम निकालती हूँ, मैं सच बताऊँ तो जैसे हमारे कैप्टन लोग हैं या फिर और जो लड़के हैं, वो लैंडिंग के बाद, जैसे मैं कल आई हूँ इंदौर में, तो इंदौर में आने के बाद मैं होटल गई, ड्रेस चेंज किया, और कल मेरा व्रत था एकादशी का, तो मैं व्रत भी करती हूँ। हर सप्ताह में एक व्रत होता है मेरा गुरुवार का, और एकादशी मैं दोनों करती हूँ, दोनों नवरात्रि में करती हूँ। और मैं होटल में आती ही ड्रेस वगैरह चेंज करके कुछ खा के और मैं निकल जाती हूँ। जैसे लोग निकलते हैं, कुछ ना कुछ मेरे कैप्टन लोग जो हैं वो सोचेंगे कि ठीक है टीवी देख लिया या फिर खाना पीना खा के सो रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। बट मैं निकल जाती हूँ खोज में कि आज मुझे कोई मिल जाए जिनके चेहरे पे खुशी ला सकूं। तो कभी किसी नहीं आप दिया ना हमको कुछ, ये आपसे कुछ मिला हमको कि आप छोटे दर्शन तो रेगुलर करते हैं, पर आज साक्षात दर्शन हो गए आपको। जी सर। स्पेशल मैं हमारे ग्रुप के लीडर जी अनिता पटेल जी के लिए मैं बोलूँगा आप जी जी डेफिनेटली बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पर हमें मिले और इतने अच्छे काम करते हैं आप। हमें बहुत अच्छा लगता है कि देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त हमारे बीच में राधे कृष्ण म्यूजिकल ग्रुप के आयोजक श्रीमती अनिता पटेल जी मौजूद हैं, जो कि मध्य प्रदेश महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। वाओ। पूरे इंदौर में पीड़ित महिलाओं के लिए काम करती हैं और नशा नियंत्रण प्रकोष्ठ की सचिव भी हैं, और पूरे इंदौर भर में हम काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, आरएसएस का भी काम अनिता जी देखती हैं। और राधे कृष्ण म्यूजिकल ग्रुप तो हमारा ग्रुप है जो पूरे इंदौर भर में हम इवेंट करते हैं, संगीत से लोगों को हंसाते हैं और मनोरंजन करते हैं। तो हम भी बहुत सेवा कर रहे हैं इस समाज की, देश की, जैसे आप कर रहे हैं। आप तो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। और राधा कृष्ण म्यूजिकल ग्रुप के आयोजक भी हैं और नशा नियंत्रण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी। वाओ, अमेजिंग। और मैं बहुत खुद को लकी, जिला अधिकारी भी हैं। ओहो, दिल से धन्यवाद। और मैं तो खुद को लकी समझ रही हूँ आप सभी से मिलके। सभी अपने आप में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत बड़े अधिकारी भी हैं और दिल से बहुत बड़े हैं। अपने बारे में तो सब कोई सोचता है, आप लोग समाज के लिए संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं और महिलाओं के लिए, जैसा सर ने बताया मैम के बारे में कि महिलाओं के लिए जो पीड़ित महिलाएं हैं जिनके ऊपर शोषण किया जा रहा है उनके लिए काम कर रही हैं, नशा मुक्ति के लिए काम कर रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मैम तो जैसे मैं आई आज सुबह रोड पे तो मैंने देखा कि मैम सिंगिंग कर रही थी, तो मल्टी टैलेंटेड है मैम आप। मल्टी टैलेंटेड है। और आप लोग म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैडम, जैसे हम इंदौर के लोग हैं, इंदौरियन लोग बोलते हैं, लेकिन हम पूरे भारत में अपना दिल दे बैठे हैं। तो 4 लाइन राधे कृष्ण म्यूजिकल ग्रुप की ओर से मैं पेश कर रहा हूँ। जी, डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पे जरूर बताइए। जरूर, ये यूट्यूब चैनल में जमुना कृष्ण और कावेरी गाती जाए, कावेरी गाती जाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, ओ अमृत बरसाए, जहाँ राग रंग और उत्सव का नित नित लगता फेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। हम सब एक हैं। हम सारी है भाग जाएगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, पैसे वेस्ट कर रही हैं,
तो मेरी अपने पास का व्यक्ति अपनी बुराइयां देखता, अपने को अच्छा नहीं करता, अपना बिल्कुल पर्सन अपने को मदद नहीं करेगा। हाँ, तो मम्मी का ये था कि ठीक है शादी के लिए तो अपनी बेटियों के लिए तो पैसा, ऐसा होता है ना कि बेटी जन्म ली, लोग पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं दहेज देने के लिए। तो लोगों ने कहा कि दहेज के लिए पैसा इनको सेव करना चाहिए, तो ये बेटी की पढ़ाई में लगा रही हैं। तो मेरी माता जी का यही कहना था कि जब ये पढ़ लेगी, जब नौकरी करने लग जाएगी, तो जब ये शादी करेगी तो दहेज भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी ऐसी सोच है कि इन केस इन फ्यूचर जब मैं शादी भी करूंगी तो मैं किसी भिखमंगे सोच के लोग से शादी नहीं करूंगी। बात ये नहीं है कि हम दहेज नहीं दे सकते, 10 लाख 15 लाख जो आजकल रेट हो गया है कि बैंक पीओ हैं तो इतना है, आर्मी में है तो इतना है। लेकिन अगर मेरा ये सोच है कि अगर कोई पिता अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके आर्मी बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, तो एक माँ भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके इस लेवल पे पहुंचा दी, तो जब मैं शादी करूंगी तो मैं लेन देन क्यों करूंगी? और अगर आप लेन देन कर रहे हैं यानी कि सोच के आप छोटे हैं। बात ये नहीं है कि मैं नहीं दे सकती, जो लड़की दुनिया के बारे में सोच रही है वो ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकती, लेकिन बात है ये है कि मैं छोटे सोच के इंसान से शादी नहीं कर सकती। जब तेरी औकात नहीं है कि ये खुद से कमा करके अपनी वाइफ को खिला सको, भीख मांग रहे हो तुम। एक माँ अपनी बेटी को दे रही है, एक पिता अपनी बेटी को दे रहा है पोस पाल करके, वो जिगर का टुकड़ा दान में दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात क्या होती है? मैंने जो शादी करी जी। मैंने मेरी शादी 500 रुपए में करी है। ओ बुलेट और उस जमाने में कार दे रहे थे जी। मैंने मना कर दिया था। हाँ, जी 500 रुपए लिए थे मात्र मैंने। जी जी जी। मेरी पत्नी बहुत अच्छे घर की है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। जो भी कमाई से सब खरीदा मैंने। जी जी जी, बहुत अच्छी सोच है। और इससे ये पता चलता है कि आप राजाओं वाली सोच है। राजा दशरथ का उदाहरण देख लो ना। जी बिल्कुल। हाँ हाँ। मैं बगैर दहेज की लड़की लाऊंगा। अच्छा, आपके लड़के का थे? वाह, बोलूंगा भैया तेरे का व्यवस्था नहीं है तो मैं खाना खिला दूंगा, वो लड़की दे दे। बिल्कुल, कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। और नाम भी जी जी जी, वो बाकी हमारे सब लोग अच्छे हैं, सब व्यवहारिक। नो डाउट नो डाउट, बहुत अच्छे। बात करिए तो मैंने बोला कि मैंने 500 रुपए में तिलक लिया था। सर आप दिल के बड़े हैं, इसलिए आपने जी घड़ी दी थी, वो आज तक चमचमाती हुई रखी है, और- घड़ी पहनते ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। घड़ी की आदत ही नहीं, बगैर घड़ी के देखूंगा। और एक बार मैं खाना खाने गया था मेरे सालों भाई के यहाँ, तो उन्होंने देखा घड़ी दी, उन्होंने वो आइटम की घड़ी गिफ्ट जी जी जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आते रहें। नेक्स्ट टाइम आओ तो बराबर आना। जरूर जरूर, मैं आऊंगी तो मेरे दोस्त का खुदा होता है, महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है। ओह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमारी दीदी जी भी नहीं मैं कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद आपका, आपका भी, आप सभी का तहे दिल से, मेरे बिहार की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। भैया को प्रणाम बोलना हमारी ओर से। भैया हमारे लेकिन मैंने ऐसी क्या बात बोल दी कि आपने सीखा? सुनिए, आपका नहीं, हमें हम हमारी जनरेशन का फर्क है, हम पुरानी पीढ़ी के। 11 मार्च 2025 हमारे लिए ये दिन आज आप साक्षात देवी के दर्शन हो गए। सच तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं देवी हूँ? देवी का कैसे लगा? मेरे विचार की वजह से। गुड नेचर, आपका स्वभाव, आपका नेचर और आपकी जो भावनाएं जी एक मनुष्य के प्रति, हम भी मतलब संसार में रहते हैं, तो जी। एज है मेरी, जी। और अभी तक जो जीवन जिया, सबसे बढ़िया दिन मेरे को आज का दिन लगा। आपकी कितनी 22-25 साल होगी उम्र? नहीं 23 साल। 23 साल। हमारी बेटी की उम्र भी हो। जी 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 जी। 25 साल तो हमारी शादी को भी हुए हैं। अच्छा 25 साल हुए। हमारी मैरिज को 35 ईयर होने वाले हैं मई में अभी। अच्छा फिर बहुत खुशी हुई, मतलब मैं बोल रहा हूँ आज का हमारे लिए भाग्यशाली है हम कि आज का दिन जो आपसे मुलाकात। मैं 47 साल दिल से धन्यवाद। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। अगर कैमरे में चालू हो जी, तो आप जी। आपकी मम्मी को बताना, आपके मम्मी पापा बड़े खुशनसीब है कि जो आप जैसी बेटी हुई है उनके घर में। अच्छा वो लोग लगे हैं। हाँ, हमें लगती है। नहीं आप बोलना, हम तो ऐसा इंदौर क्या? शहर गए थे, हम लोग इंदौर के लोग चाहते हैं कि इतने बढ़िया हमारी हैं। बेटी भी आपकी तरह हो। क्या बात है, क्या क्या बोल सकते हैं ये हमारे? शब्द नहीं है हमारे पास। मतलब आप, मतलब वो ऋणी है आपने जन्म लिया। भाई आज हम मतलब अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पूरे भारतवर्ष के लिए आज हमारे लिए जो हमने भारतवर्ष में जन्म लिया वो हमें बहुत अच्छा खुशी की महसूस हो रही है। मेरे से मिलने के बाद टेलीकास्ट आपके शुद्ध विचार जो आपने हमारे सामने प्रकट करे जी उसके बहुत आभारी हैं हम, और हम चाहते हैं कि आपकी ईश्वर लंबी आयु करें और आप इसी तरह संदेश करते रहे पूरे देश। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। आधुनिक हो लेकिन आप आधुनिक विचार सही संस्कार बोलते ना हवाई जहाज में घूम रही है, लेकिन आप भगवान को भी नहीं नहीं आप रोएंगे नहीं। आप आधुनिक हो। तेरी भाषण ने छापा था ये जी। आधुनिक विचार और सही संस्कार। आपके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए। तहे दिल से शुक्रिया। बहादुर हो आप, अकेले घूम रही हो, सबसे बड़ी बात तो पूरे हिम्मत होना चाहिए। और अंकल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। और मेरे दादाजी नहीं है और आप मेरे दादाजी की उम्र के, और दादाजी मुझे मिल गए, भगवान ने मिलवा दिया। तो और आपका इतना प्यार देख के मैं तो रोने लग जाऊंगी और मैं जा नहीं पाऊंगी। अभी भले मैं हंस की बात कर रही हूँ लेकिन अंदर से मेरा दिल ऐसे भर आया। अब सोच लो ये वीडियो आपकी मम्मी को जरूर बताइए। मतलब आप लोग इमोशनल हो गए। आपके भी आंखों में आंसू आ गया। ये खुशी का आंसू, आपके भी आंखों में आंसू आ गए। आपके भी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के और अपनेपन के आंसू है ये। ओह माय गॉड, बिल्कुल ये खुशी के आंसू है। मम्मी से शेयर करना आप ये चीज है कि मैं इंदौर गई थी तो मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं। मुझे तो एक परिवार मिल गया यहाँ पे। क्या बात है। और हमारा परिवार माँ अहिल्या का परिवार है। माँ अहिल्या का अहिल्या के पुत्र हैं हम, देवी अहिल्या के। उनकी नगरी में रहना है हम, उन्हीं का ही खाते हैं, उन्हीं का ही पहनते हैं। माँ अहिल्या का, हम अहिल्या माता का वरदान है कि यहाँ भूखा आदमी सोएगा लेकिन भूखा उठेगा। हाँ, माँ अहिल्या का। कोई आदमी करे पैसे भी नहीं रहेगा ना, उसको भूख लग रही है तो सुबह भी खाना मिलेगा, शाम को भी खाना मिलेगा। उसको खाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग इतने अच्छे हैं। आप लोगों की बातें, आप लोगों का प्यार से लोगों का पेट भर जाएगा। मतलब मैं तो कल की व्रत की हुई हूँ और मुझे भूख का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और अभी 10 से 11 बज एक गए। घंटे का समय बिताया है वो हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है। ये जीवन में बार नहीं आएगा हमारे साथ, हमेशा याद रहेगा हमें। ये 60 मिनट जो आपके साथ बिताए हमें ये लगेगा ये टेलीकास्ट जब आप किया हम आपने। आपसे मुलाकात जब भी आप इंदौर में आएंगे तो हमारे को तो ऐसा लग रहा है कि कि हम पार्षद बन जाए, चुनाव लड़ेंगे। जरूर नहीं, आशीर्वाद नहीं। बेटी हूँ मैं तो बेटी तो हमेशा भगवान से, जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। और बेटी से आशीर्वाद नहीं, बेटी तो बेटी ही होती है। क्या बात है। और एक आप आपके पूरे पिता भारत की में- तरह हैं। जी बिल्कुल। एक सलाह देना चाहेंगे, मन की बात कभी भी मत मानना, आत्मा की बात मानना। जी। मन रहता है चंचल जी। और आत्मा परमात्मा से मिली रहती है। जी गलत काम कभी भी नहीं होगा। आत्मा में अपन गाड़ी तेज चलाएंगे ना तो मन बोलेगा तेज चला, लेकिन आत्मा बोलेगी नहीं, घूम जाएंगे धीरे जी, से। जी। आत्मा की बात मानना, और आत्मा भगवान से और माता पिता से जुड़ी रहती है ना। तो हमेशा मैं दिल की ही सुनती हूँ। आत्मा हमेशा दिल की, वही आत्मा की ही सुनती हूँ मैं। और तभी मैं जो दिल करता है, आत्मा मेरा अंदर से आवाज आती है, वही चीजें मैं और करती ये जो अपनी बातें हुई है और भी बच्चियों में फैलाना ये चीजें जो जरूर जरूर सब्सिडाइज करेंगे सब वो तो हो जाएगा। जी। लोग दिल नहीं कर रहा आपके मेरा भी जाने का दिल नहीं कर रहा। हो रही है। बहुत बढ़िया। जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है रंग रूप, ये जीवन है। और एक आपके लिए, क्या गाना गाया आप? एक आपके लिए रोशनी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे। क्या बात है। जिंदगी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे। हर खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे। थैंक यू। आप हमेशा गीत खुश गाते रहे। गाते आपकी आंखों आप में आप आंसू बिहार आ की गए, हो, कुछ आप बिहार की हो ना, जी। तो बिहार के नहीं, हमारे हाँ। एक मिनट, बिहार के उदित नारायण जी भी हैं। जी और आप उस पावन भूमि पर जन्म लिया है, जी तो हम उनके फैन हैं उदित नारायण जी के। तो उनकी 4 लाइन पेश कर रहा है। जानम लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। क्या बात। कैसी सरहद
कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। धन्यवाद। ठीक है? बहुत बहुत लाइन बोलना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज मनोहर वारे और मैं इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर जिले से बिलोंग करता हूँ। और दीदी के साथ मिलकर इतनी खुशी हुई मुझे। दीदी जहाँ से आई हैं, बिहार से, वहाँ के बहुत वरिष्ठ नागरिक रह चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनके शहर से इतनी बढ़िया गुड़िया से हमारी मुलाकात हुई। मैं बहुत अपने तहे दिल से उनको स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो जिएँ और जीने दें। और सीनियर सिटीजन का इतना ध्यान रखती हैं, वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहें, ईश्वर उनके साथ हमेशा रक्षा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं